आज हम माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना कैदी और कोकिला का अध्ययन करेंगे। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित रचना है। यह रचना स्वतंत्रता से पूर्व लिखी गई थी, जब स्वयं जो कवि हैं वह जेल में बंद है। इन्होंने अपनी इस रचना के माध्यम से जेल में बंद कैदियों के पर अंग्रेजी शासन के द्वारा किए गए अत्याचारों का वर्णन किया गया है। अपनी रचना के माध्यम से वह लोगों को लोगों में आक्रोश भरना चाहते हैं, गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने की ओर का संदेश देना चाहते हैं। जब कवि के जेल में बंद है तो उसी समय उन्हें एक कोयल की कूक सुनाई देती है और कोयल को संबोधित करते हुए इन्होंने पूरी रचना लिखी है। वो कहती है, क्या गाती हो कोयल, क्यों रह जाती हो कोकिल बोलो तो। कवि कोयल को संबोधित करते हुए कहता है कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और फिर गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो। कवि अपने कोयल को संबोधित करते हुए कहते हैं कि हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और फिर गाते गाते चुप क्यों हो जाती। कोकिल बोलो तो। कोकिल किसका पर्यायवाची है? कोयल का। कोयल बताओ तो सही, तुम क्या गा रही हो और फिर गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। कवि कोयल से कहते हैं कि क्या लाती हो संदेशा किसका है, क्या तुम मेरे लिए कुछ संदेश लेकर आई हो, कोयल बताओ तो सही। किसको संबोधित कर रहे हैं कवि? कोयल से। देखो, कवि कहाँ पर कैद है? जेल में। और दूसरा नाम भी क्या है? कोकिला यानी कोयल। तो ये जो कविता लिखी गई है ये है कोयल और कवि के बीच में जो हुए संवाद है, मनोभाव है, उन्हीं का वर्णन कर रही है। क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो। हे कोयल, तुम क्या गा रही हो और गाते गाते चुप क्यों हो जाती हो, कोयल बताओ तो सही। क्या लाती हो संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। तुम क्या संदेश लेकर आई हो, क्या लाती हो संदेशा किसका है। ये किसी के द्वारा भेजा गया संदेश तुम मेरे लिए लेकर आई हो, कोयल बताओ तो सही। आगे देखो, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। हिम कर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों आली। कवि जेल में जहाँ बंद है, वह जो जेल है वह डाकू चोर बदमाशों का बसेरा है। तो इन काव्य पंक्तियों में कवि ने अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीय कैदियों के ऊपर किए गए अत्याचारों का वर्णन किया है। वो कह रहे हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। कवि को जहाँ कैद कर रखा है, कवि कह रहे हैं कि ये जो जेल है उसकी दीवारें कैसी हैं? ऊंची ऊंची हैं, ऊंची काली दीवारों के घेरे में। यानी ऊंची काली दीवारों के घेरे में कि जहाँ कवि बंद है वहाँ प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती। कि जो जेल की जो दीवारें हैं वह बहुत ही ऊंची ऊंची हैं, वहाँ प्रकाश की रोशनी, प्रकाश नहीं पहुँचता है, प्रकाश की कोई किरण दिखाई नहीं देती है। कहने का मतलब है यहाँ कवि जब जेल में बंद है तो उन्हें आशा की, उस आज़ादी की आशा की या गुलामी की बेड़ियों को तोड़कर स्वतंत्र होने की कोई आशा दिखाई नहीं दे रही है। और फिर वो कह रहे हैं कि ये जो जेल है वह डाकू चोरों और बदमाशों का बसेरा है। यहाँ पर जो लोग हैं वो कैसे होते हैं जेल में? डाकू चोर और बदमाश। जीने को देते नहीं पेट भर खाना। अंग्रेजी शासन भारतीय जो कैदी हैं जो जेल में बंद है उन्हें पेट भर भोजन भी नहीं दिया जाता है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। और
उन पर ऐसे अत्याचार किए जाते हैं कि मनुष्य कैसा हो जाता है, मरता भी नहीं है और ना जीता है ना मरता है। ऐसी स्थिति किसके द्वारा की कर दी जाती है? अंग्रेजी शासन के द्वारा। जीने भी देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, कि उनके ऊपर ऐसा अत्याचार किया जाता है कि मनुष्य हमेशा तड़पता ही रहता है, ना उसे जीने दिया जाता है और न ही मरने दिया जाता है। जीने के लिए ना भरपेट भोजन दिया जाता है और न मरा जाता है, और मनुष्य हमेशा कैसा रहता है? तड़पता रहता है। यानी ऐसे अत्याचार किए जाते हैं कि उसके अंदर हमेशा क्या भरी रहती है, दुख भरा रहता है, पीड़ा भरी रहती है, वह तड़पता रहता है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। कवि अंग्रेजी शासन के अत्याचारों का वर्णन करते हुए आगे कहता है कि जीवन पर उन पर दिन रात कड़ी निगरानी रखी गई है, यानी उन्हें स्वतंत्र नहीं छोड़ा गया है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा, शासन है या तम का प्रभाव गहरा। कवि ने यहाँ पर अंग्रेजी जो शासन है, यह शासन किसके लिए आया है? अंग्रेजी शासन। ये जो शासन है यह तम का प्रभाव गहरा है। अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की गई है, तम से की गई है। अंग्रेजी शासन की तुलना किससे की गई है? तम से की गई है, अंधकार से की गई है। कहा गया है कि जिस प्रकार अंधेरे में कुछ भी नहीं सूझता है, उसी प्रकार अंग्रेजी शासन में यहाँ कैद में रहकर कवि को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, कि दिन रात पहरा लगाए हुए हैं। कवि ने अंग्रेजी शासन की तुलना अंधकार से की है कि जिस प्रकार अंधेरे में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सूझता है, उसी प्रकार जेल में बंद कवि को आशा की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है, स्वतंत्रता की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। हिम कर निराश कर चला रात भी काली। कवि आगे कोयल को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि रात काफ़ी बीत चुकी है और चंद्रमा भी अपनी चांदनी को समेट कर जा चुका है। तो रात कैसी हो गई है? काली हो गई है, निराश कर गया है। पूरी रात अंधेरे में अंधेरे, चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा व्याप्त हो गया है। हिमकर चंद्रमा का पर्यायवाची है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, कि रात को ज़्यादा बीत जाने के कारण जो चंद्रमा है वह भी अपनी चांदनी को समेटकर कहीं पर जाकर छुप गया है। इसलिए कवि कह रहे हैं कि अंधेरे को देखकर कवि कैसा हो जाता है? निराश हो जाता है। हिमकर निराश कर चला, चंद्रमा भी निराश करके अपनी चांदनी को समेटकर कहीं छुप गया है, और रात कैसी हो गई है? काली रात हो गई है। इस समय काली माँ मई क्यों जगी आली। कवि कह रहे हैं कि इस अंधेरी रात में हे सखी, आली किसका पर्यायवाची है? सखी का। हे सखी, सखी किसके लिए आया है? कोयल के लिए। कि हे सखी, तू इस अंधेरे में क्यों जाग रही है? गाते हैं कोकिल कोयल बटमार डाकू चोरों बटमारों के डेरे में। बटमार क्या होते हैं? बदमाश। हिमकर निराश कर चला रात भी काली। हिमकर चंद्रमा, आली सखी, काली माँ मई अंधेरे से युक्त। ये शब्दार्थ आपको अपनी नोटबुक में लिखना है। अब हम इस पर आधारित प्रश्न देख रहे हैं। प्रश्न नंबर 1, काव्यांश पर आधारित प्रश्न देखिए। प्रश्न नंबर 1, कवि ने किसको संबोधित किया है? प्रश्न नंबर 2, कविता का नाम लिखो। प्रश्न नंबर 3,
कवि द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला इसका वर्णन किया गया है। प्रश्न नंबर 4, अंग्रेजी शासन की तुलना तब से क्यों की गई है। प्रश्न नंबर 5, कवि निराश क्यों हो जाता है। मैं एक बार इनको उत्तर बता देती हूँ। कवि ने किसको संबोधित किया है। कवि ने कोयल को संबोधित किया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने कोयल को संबोधित किया है। दूसरा है कवि व कविता का नाम लिखो। तो कवि माखनलाल चतुर्वेदी और कविता क्या है, कैदी और कोकिला। कवि द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला में किसका वर्णन किया गया है। कवि द्वारा रचित कविता कैदी और कोकिला में अंग्रेजी शासन का वर्णन किया। अंग्रेजी शासन के द्वारा भारतीयों के ऊपर किए गए अत्याचारों का वर्णन इस कविता में किया गया है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम से क्यों की गई है। अंग्रेजी शासन की तुलना तम मतलब अंधकार से इस प्रकार की गई है, इसलिए की गई है क्योंकि जिस प्रकार अंधेरे में व्यक्ति को कुछ भी दिखाई नहीं देता, कुछ भी नहीं सूझता, वह क्या करे और क्या न करे ऐसी स्थिति में रहता है, वैसे ही कवि को भी जेल के अंदर कवि कैद है और उन्हें वहाँ पर आशा की, आज़ादी की कोई किरण दिखाई नहीं दे रही है। कवि निराश क्यों हो जाता है। कवि निराश इसलिए हो जाता है क्योंकि जिस प्रकार चंद्रमा अपनी चांदनी को सिमट कर बादलों में कहीं छुप जाता है और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा छा जाता है, और इसी प्रकार कवि को लग रहा है कि अब इस स्वतंत्रता की बेड़ियों को तोड़कर वह कैसे आज़ाद हो, मुक्त हो। इस कारण कवि क्या हो जाता है, निराश हो जाता है। आगे की जो रचना है, काव्य खंड जो है उसको हम आगे पढ़ेंगे। आप इस काव्यांश पर आधारित इन प्रश्नों को आपको करना है। काव्यांश जो है उसको पढ़ना है, उसके भावार्थ को समझना है। भावार्थ को समझने के बाद उस पर आधारित ये जो प्रश्न है इनको करना है। शब्दार्थ जो दिए गए हैं उनको लिखना है। मगर आगे वाला आगे की क्लास में।